हेलो फ्रेंड्स। बरसात के मौसम के ऊपर मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन बताऊंगा। दोस्तों, बरसात का मौसम शुरू होते ही हमारे शरीर में कई एक बीमारी उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। ये बीमारी जैसे वायरल फीवर है, डेंगू है, मलेरिया है, कफ एंड कोल्ड, टाइफाइड। अतः सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। सावधानी के लिए फ्रेंड्स, हमें जो हम खान पान खाते हैं उसको बहुत देखकर खाना चाहिए। आजकल बरसात के मौसम में आने वाले फल सब्जियां, फलों में तो आप देखेंगे तो बाहर से फल बहुत सुंदर दिखाई देगा, साफ सुथरा, लेकिन जैसे ही आप उसको काटते हैं, जैसे अमरूद ही है, इनमें अंदर बहुत बारीक बारीक कीड़े बिलबिला रहे होते हैं। तो वे हमारे शरीर में कई बार हम देखते नहीं, पेड़ से फल तोड़ा, सोच के ये कि ताज़ा फल है, तोड़ा और खा लिया। फल को आप बगैर काटे, बगैर धोए बिल्कुल ना खाएं। दूसरी बात, सब्जियां जो है आजकल बरसात के मौसम में उनमें भी बहुत ज़्यादा बारीक बारीक, जैसे हरी सब्जी होती है उसमें हरे ही कलर के जीव उत्पन्न हो जाते हैं, हरे ही कलर के उसमें कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। वे कई बार दिखाई भी नहीं देते और जल्दबाजी में फटाफट, क्योंकि बच्चों का स्कूल का समय होता है तो फटाफट अपना सब्जी काटी, फटाफट बनाई, कई बार ऐसे गलतियां हो जाती है। हालांकि पेरेंट्स बहुत समझदार होते हैं, ऐसा नहीं होता करते, लेकिन कई बार गलतियां हो जाती है, इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इस मौसम में पानी को हमेशा उबाल कर ठंडा करके आप रखें, फ्रीज कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, उसको पिएं। एक बार पानी को बॉयल करना बहुत ज़रूरी है, उससे सभी छोटे मोटे जो कीटाणु पानी में पनप जाते हैं वे ख़त्म हो जाते हैं। उस पानी को आप अपने बोतल में भरकर या किसी भी बर्तन में फ्रीज कर सकते हैं, उसको फिर आप सेवन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी सावधानी है यदि आप इसे कर सकते हैं। खैर, हम बात कर रहे थे आजकल जो बरसात में एक सबसे ज़्यादा भयंकर बीमारी है, वो इनसे भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आजकल बरसात में जगह जगह जल भराव हो जाते हैं, जगह जगह पानी इकट्ठा होने से ये बीमारियां पनपने लगती है। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में, हमारी स्किन के, त्वचा के ऊपर बहुत सारे बारीक बारीक पानी भरे फफोले निकल जाते हैं, झुंड के झुंड हो जाते हैं पूरे हमारे। ज़्यादातर ये पीठ पे, छाती पर, पेट के ऊपर, इस जगह ये बहुत ज़्यादा निकलते हैं और इनमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है। बर्निंग सेशन यानी खुजली के साथ जलन भी बहुत ज़्यादा होती है, रोगी परेशान हो जाता है। जब रोगी खुजाता है, इसमें खुजली होती है, तो खुजलाने से इसमें पानी जैसा निकलता है, और वो जो पानी जैसा निकलता है वो शरीर में जहाँ भी आपके हाथ लगते हैं वो वहीं पे उस बीमारी को उत्पन्न कर देता है। फ्रेंड्स, इसमें कई बार इस बीमारी में बहुत हाई एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक्स दवाई एलोपैथिक से ले लेते हैं, जिससे ये बीमारी कुछ समय के लिए दब जाती है, लेकिन इसकी जलन इतनी भयंकर होती है कि ठीक होने के बाद भी इसके ऊपर से जो पपड़ियाँ जैसी बन जाती है उन फफोलों की, वो खुरन भी जिसको कहते हैं, जब उसमें बर्निंग सेशन होती है, उसमें जलन होती है, वे रूसी सी जड़ती है, उसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है खुजलाने के बाद। फ्रेंड्स, उसके लिए मैं आपको बहुत ही उत्तम मेडिसिन बताऊंगा, जो आज तक आपको शायद किसी ने नहीं बताई होगी। फ्रेंड्स, इसे हार्पिस, इस बीमारी को हार्पिस कहते हैं।
गांव में देहात में इसको घमौरिया निकलना भी कह देते हैं। लेकिन ये कई बार ये रोग यदि सही समय पर इसका सही उपचार नहीं होता तो ये आगे चलकर बहुत भयंकर रूप धारण कर लेता है। कई बार इस बीमारी में इतने ये जो दाने निकलते हैं उनमें इतनी भयंकर पीड़ा होती है, जलन होती है कि रोगी बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसके इसी का एक जो मैंने आपको अभी बताता हूँ वो बहुत भयंकर रूप होता है इसी का, जो हमारे शरीर पर हमारी जितनी नसें, हमारी मस्कुलर्स हैं, हमारी मांसपेशियां हैं और हमारी नसें हैं, उनके ऊपर उसके बहुत ही ज़्यादा झुंड के झुंड दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। उसके हमारी नसों पे, हमारे स्नायु मार्गों पर इसकी एक माला जैसी बन जाती है, हमारी चेस्ट पे हो जाती है, पेट के ऊपर हो जाती है, पेट के नीचे के हिस्से में हो जाती है। यहाँ तक कि इसके मोटे मोटे कई बार दाने व्यक्तियों के हिप्स के ऊपर हो जाते हैं, पूरा हिप्स के ऊपर उसमें दाने ही दाने हो जाते हैं, जलन होती है, बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है उसमें। और रोगी व्यक्ति अंडरगारमेंट्स पहनने के लिए भी परेशान हो जाता है, चिपकने लगते हैं वे कई बार अंडरगारमेंट्स भी। उसे हर्पी जोस्टर कहते हैं इस बीमारी को। ये हर जिद्दी बीमारी होती है। इसको ठीक करने का सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक में एक इलाज है। वैसे तो स्किन डिजीज से संबंधित कोई भी बीमारी हो उसमें होम्योपैथिक का कोई सानी नहीं है, होम्योपैथिक सबसे बेस्ट मेडिसिन है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो हर्पीज जोस्टर या हर्पीज की बीमारी है, इसको आप किसी भी एंटीबायोटिक या एंटी एलर्जिक मेडिसिन से यदि दबा देते हैं तो ये बीमारी ख़त्म नहीं होती, हमारे शरीर में अंदर ही ये पनपती रहती है, अंदर ही ये फैलती रहती है, जो आगे चलकर हमारे शरीर को बहुत हानि पहुंचाने का काम करती है। फ्रेंड्स, इसमें अक्सर ज़्यादातर देखा जाता है ये वृद्ध व्यक्तियों, बुजुर्गों को ज़्यादातर ये बीमारी अक्सर चर्म रोग की होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति मुश्किल से बेचारे ओल्ड एज में एक समय स्नान कर पाते हैं, उसके बाद पसीना आता है, तो पसीना आने से भी अक्सर ये दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको आज बहुत ही, हमारी नसें भी इसमें बहुत ज़्यादा, हमारी नस नाड़ियाँ इतनी दर्द करने लगती है, उनमें झंझनाहट जैसी होने लगती है, और जलन इसका प्रमुख कारण है। इस बीमारी का सबसे जो मुख्य कारण है वो जलन है। जहाँ जहाँ भी आपको ईचिंग होगी यानी खुजली होगी, उसमें आपको जलन भी बहुत ज़्यादा होगी। तो फ्रेंड्स, उसके लिए बहुत ही उत्तम मेडिसिन मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इसमें फ्रेंड्स, ये मेडिसिन आप जो है 30 पोटेंसी में ले सब। एक सबसे पहली मेडिसिन है इसमें रस वेनेनाइट, यानी एक दवाई आती है रस टॉक्स के नाम से, एक आती है रस वेनेनाइटा। ये आप मेडिसिन ले 30 पोटेंसी में। दूसरी मेडिसिन है इसमें आर्सेनिक एल्बम। तीसरी मेडिसिन है इसमें रेननक्यूलस बुल्वोसस, और चौथी मेडिसिन है इसमें मेजेरियम, और लास्ट मेडिसिन है इसमें वेरियोलियम। फ्रेंड्स, ये 5 मेडिसिन हैं। 5 मेडिसिन आप 10-10 ml 10-10 ml की शीशी लें, 30 पोटेंसी में लें। 6 पोटेंसी बहुत रेयर मिलती है, नहीं तो बहुत अच्छा है यदि मिल जाए। आप 30 पोटेंसी में तो सभी मेडिसिन आपको अवेलेबल हो जाएगी, हर जगह मिल जाएगी, हर जगह होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आप इनको लें, और इनको समान मात्रा में आप 10-10 ml की जर्मनी दवाई लें और इनको एक शीशी में मिला के रखें। जर्मनी नहीं मिलती तो आप कोई भी अच्छी कंपनी की मेडिसिन ले और आप इनको एक शीशी में बराबर मात्रा में मिला कर रखें। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन आपको ही नहीं, आपके आस पड़ोस में भी यदि किसी को हो, इतनी ही मेडिसिन से आपके
शरीर से ये बीमारी बिल्कुल समूल नष्ट हो जाती है। इसको आप 5-5 बूंद दवाई हर 3-3 4-4 घंटे बाद लें, जब तक आपको आराम नहीं हो जाता। जैसे ही आपको आराम होना शुरू हो जाए तो आप दवाई को का टाइमिंग घटा दें, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें। ठीक होने के बाद भी आप कुछ समय तक इसको सुबह शाम लेते रहें, ताकि ये बीमारी आपके ऊपर दोबारा हावी ना हो सके। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन्स मैंने आपको बताई है हर्पीज़ और हर्पीज़ जोस्टर के ऊपर। इसको हर्पीज़ जोस्टर को कई जगह तो मकड़ी मलना भी कहते हैं, यानी मकड़ी मलने में भी बहुत ही ज़्यादा जलन होती है। लेकिन ये मकड़ी मलना एक अलग बीमारी है, हर्पीज़ जोस्टर ये अलग स्किन की बीमारी है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप बिल्कुल लापरवाही ना करें, क्योंकि इसमें जितनी ज़्यादा ये बीमारी फैलती जाएगी, ये सबसे बड़ी इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें जब हम खुजली होती है, इचिंग होती है जब पेशेंट को, इसमें उसमें पानी वाले से फफोले जैसे दाने बनते हैं, और जो उसमें से खुजलाते समय वो पानी जैसा निकलता है, वो आपके कपड़ों में जहाँ भी टच करेगा या आपके हाथ कहीं दूसरी जगह लग जाते हैं तो वहाँ पर भी ये बनने शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह इसके पेशेंट की ये बीमारी घर में भी किसी को लगने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, अतः आप इसमें सावधानी जरूर रखें। ऐसे पेशेंट के आप कपड़े भी थोड़ा अलग से दूसरों के कपड़ों के साथ ना धोएं, या दूसरों के कपड़े के साथ उनको ना रखें कुछ दिन तक, जब तक आपका ये रोग बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता। ज़्यादा लंबा समय नहीं लगता इसमें, 1-1.5 महीने में बिल्कुल इस बीमारी को समूल नष्ट कर देती है मेडिसिन। बहुत ही उत्तम मेडिसिन है फ्रेंड्स। ये मेडिसिन आप ज़रूर लें, और कोई भी आपको दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमारे से कमेंट बॉक्स में, जैसे कई हमारे व्यूज़ हैं जो पूछ लेते हैं कोई मेडिसिन, जैसे हमने नाम बताया मेडिसिन का, तो फ्रेंड्स कई है कि समझ में नहीं आती कि सर वो मेडिसिन का नाम समझ में नहीं आया, तो हम उनको कमेंट में सभी मेडिसिन को बता देते हैं। ऐसी कोई आप ये मत समझना कि हमने आपको वीडियो के माध्यम से एक बार मेडिसिन बता दी, उसके बाद आपको समझ में नहीं आई तो आपको इसकी जानकारी कैसे मिल पाएगी कि हमने क्या मेडिसिन बताई थी। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट में हमें पता चल जाता है कि आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, क्या आपकी समझ में नहीं आया, उसका हम आपको कमेंट में सही उत्तर देने की कोशिश करते हैं। कोशिश ही नहीं करते, हमेशा हम अपने कमेंट्स का, अगर किसी ने हमारे कमेंट्स में जैसे हम मेडिसिन डालते हैं तो कई के कमेंट्स आते हैं कि सर बहुत अच्छी मेडिसिन आपने बताई, तो उसका भी हम जवाब देते हैं। ये नहीं है कि भाई किसी ने कमेंट किया कि हम ठीक हो गए इस मेडिसिन लेने से और हम सोचे चलो भाई ठीक तो हो ही गए, नहीं, उसका हम रिप्लाई ज़रूर, हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देते हैं हम। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट करें किसी भी मेडिसिन से संबंधित या किसी भी बीमारी से संबंधित, यदि आपको जानकारी लेनी है तो हम आपका हर एक कमेंट का उत्तर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें, यही हमारा उद्देश्य है। वीडियो का बनाने का हमारा मकसद भी यही है। हम आधी अधूरी जानकारी किसी को नहीं देते, ना हमें अच्छा लगता। हम तो पेशेंट को अपने यहाँ भी जो मेडिसिन देते हैं, सेलेक्टेड मेडिसिन देते हैं पेशेंट को। यदि हमें कोई भी डाउट होता है तो हम उस पेशेंट को लंबे समय की दवाई नहीं देते, जल्दी उसको दोबारा बुलाते हैं, उस पर हम स्टडी भी करते हैं दोबारा से यदि आवश्यकता पड़े। तो फ्रेंड्स, हमेशा हमारा उद्देश्य बेस्ट परफॉर्मेंस देने का रहता है। आगे ईश्वर की इच्छा होती है। डॉक्टर कभी भी अपने पेशेंट को मायूस नहीं होने देता, अच्छी से अच्छा ट्रीटमेंट देने की कोशिश करता है। थैंक यू फ्रेंड्स।
हमारा तो यही उद्देश्य है। ओके सर।